हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू। ब्रजेश क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का फिर से नया स्वागत है। आज हम देखेंगे ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट कराया हुआ है, ठीक ना। उसमें मैंने ट्रिक बताया है कि आप कैसे जान सकते हैं, और उस वीडियो को देखे बिना यदि आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आज हम इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि मतलब ब्लड रिलेशन के दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे हल करेंगे, ठीक। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उस वीडियो का डाल दूंगा। आप यहाँ से जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, वरना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए हमारा वीडियो क्या है आज का। मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट इज पावर, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ही हमारी शक्ति है, ठीक ना। हम जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतने ज्यादा अच्छे से क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखते हैं इसका पार्ट 2, ठीक। तो देखिए ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन के रूप में बता देता हूँ क्या देखेंगे। देखिए पार्ट 2 में जैसे हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि कोई व्यक्ति किसी महिला से बोल रहा है कि वो तुम्हारे चाचा का, मामा का, भाई का, भतीजा का लड़का है, तो तुम्हारा क्या लगेगा, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन था। अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि कोई भी आदमी मान लो किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। मान लो यहाँ कोई आदमी है तस्वीर में, ठीक ना, इधर कोई आदमी इशारा करते हुए बोल रहा है। जैसे आपको बोल सकता है कि रवि से राम ने, मतलब एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा कि यह मेरे चाचा के भाई की भतीजी की लड़की है, ठीक ना, तो मेरी क्या लगेगी, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन बोल देगा। या फिर किसी व्यक्तिगत आदमी को संकेत करते हुए बोल देगा। जैसे राम ने रवि से कहा कि वह तुम्हारे चाचा का, भाई का, भतीजी की लड़की है, तो उसका क्या लगेगी, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम देखेंगे कैसे हल करते हैं, ठीक। तो मैं आपको सबसे पहले इसके हल करने का शुरुआत बताता हूँ कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि डायग्राम बना के हम हल करते हैं, ठीक, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, वरना डायग्राम आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हम देखेंगे कैसे डायग्राम बनाएंगे, ठीक। इसमें तो सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिए मान लीजिए कोई प्रश्न है कि रघु से राम ने कहा, ठीक ना, रघु से राम ने कहा, ठीक, कि यह मेरी चाचा की, भाई की, भतीजी की लड़की है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन का शुरुआत वहीं से करेंगे जो कहेगा, ठीक ना। जो कहेगा उससे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जब मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ केवल शुरुआत करना बता रहा हूं मैं। सबसे पहले हम जो कहेगा, ठीक ना, जो कहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपके पास बोल दिया कि राम ने रघु से कहा, ठीक ना, तो या फिर रघु से राम ने कहा, तो किसने कहा, राम ने कहा, ठीक। तो राम को सबसे पहले लिखेंगे राम, ठीक, कि वह मेरे भाई की, भतीजी की, चाचा की, बुआ की लड़की है, ठीक ना। तो सेकेंड में अब किसको लिखेंगे, मेरी शब्द, मेरी हिंदी में मेरी, मेरा या मैं शब्द जहां भी आएगा, ठीक, उसको हम सेकेंड नाम देंगे। अब इंग्लिश में आपका क्वेश्चन रहेगा तो माई, ठीक ना, मी, ये सब रहेगा, उसको सेकेंड नाम देंगे। तो सेकेंड नाम उसको देंगे, ठीक। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग मतलब कॉन्सेप्ट टाइप के रहेंगे। हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार, मजेदार लगेंगे। यदि आप क्वेश्चनों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो क्वेश्चन हल करने में आपको आसानी होगी, सरलता पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन हल करने में। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा। देखो किसी व्यक्तिगत, मैं बोला ना कि इस वीडियो में हम देखेंगे किसी तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए, या फिर किसी व्यक्ति का परिचय कराएगा, किसी पर्सन को दिखाएगा, ठीक। तो एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, इनकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, ठीक। तो आज मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, एक क्वेश्चन, उसको आप खुद से हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को अंत तक देखा है और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छे से समझ आया या नहीं। देखिए एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा। सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ कि जो कहेगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक। तो कौन बोल रहा है यहाँ, विपिन ने कहा, तो विपिन को सबसे पहले लिख दिए यहाँ विपिन, ठीक। विपिन का एक डब्बा बना लिए। अब देखेंगे, अब सेकेंड में क्या देखेंगे, देखिए
मेरा मेरी ये शब्द जहां आया रहेगा उसको हम सेकेंड में देखेंगे। तो इसमें हम आगे देखते हैं मेरा मेरी कहाँ आया है। देखिए इनकी माँ मेरी सास की, मेरी कहाँ आया है यहाँ, ठीक। तो मेरी के बाद क्या आया है, मेरी सास आया है। क्या आया है, मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी सास मतलब विपिन की सास की इकलौती बेटी। विपिन की सास की इकलौती बेटी कौन होगी, विपिन की पत्नी होगी। ध्यान से समझे, विपिन की वाइफ ही तो विपिन की सास की बेटी होगी ना, क्योंकि इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है मतलब वो विपिन की पत्नी है, तभी तो उसकी माँ उसकी सास होगी ना विपिन की, तो ये उसकी वाइफ हो जाएगी। वाइफ को मैंने बताया है कि मैरिड कपल को प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो ये मैरिड कपल हो गया, ठीक ना, शादीशुदा, तो प्लस चिन्ह हो गया। अब क्या बोल रहा है, मेरी सास मतलब इसकी वाइफ की माँ, यहाँ क्या हो गई, वाइफ की माँ, मदर, ठीक, मदर। तो यही बोल रहा है ना, विपिन ने कहा कि मेरी सास की इकलौती बेटी है। मेरी के बाद देखना है ना, मेरी मतलब विपिन, मेरी मतलब कौन, विपिन। विपिन की सास की इकलौती बेटी कौन हो गई, विपिन की वाइफ हो गई, क्योंकि इकलौती बेटी है, ठीक ना। अब देखना है थर्ड में क्या देखना है। देखिए मेरी से पहले जो है उसको तीसरे बार में देखना है। तो मेरी से पहले क्या है, इनकी माँ। इनकी माँ मतलब इस लड़की की माँ, जिस लड़की का परिचय करा रहा है उसकी माँ, ठीक ना, इनकी माँ, ठीक ना। इनकी माँ कौन है, ये बोल रहा है ना कि मेरी सास की इकलौती बेटी है। किसकी माँ, इस लड़की की जो माँ है वो इसकी सास की इकलौती बेटी है, मतलब इसकी वाइफ है, ठीक ना। समझिए इसकी सास की इकलौती बेटी कौन होगी, इसकी वाइफ। और इस लड़की की माँ है, कौन है, इस लड़की की माँ, ठीक। तो इसका लड़की क्या है, ये इसकी पत्नी की लड़की क्या है, बेटी है। तो बेटी को हम नीचे दर्शाएंगे। मैं बोला हूं कि लोअर जनरेशन जब अपने से नीचे जनरेशन रहेंगे तो उसको नीचे एरो के चिन्ह से दर्शाएंगे, ठीक। पहले वीडियो में उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो ये लड़की कौन हो जाएगी, ये गर्ल, इसके नीचे इसका संकेत हो जाएगा, ठीक, गर्ल हो गया है, गर्ल। अब आगे क्या बोल रहा है, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध। तो अपना पूरा डायग्राम बन गया, अब इससे हम निकाल लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो ये लड़की कौन है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी है। और इसका विपिन से क्या संबंध है, ये पत्नी है विपिन की और ये पति है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये लड़की का विपिन क्या होगा, देखिए ये इसकी माँ है, इस लड़की की माँ है, और माँ के पति को आप क्या बोलोगे, पापा बोलोगे। तो इस लड़की का विपिन क्या हुआ, पापा हुआ, पापा हुआ ना, फादर। इस लड़की का फादर हुआ विपिन। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो विपिन उस लड़की का फादर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, फादर है। इस टाइप से हम क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, यह मेरे भाई के बेटे की पत्नी के बहन की माँ है। तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है, हमको बताना है क्या संबंध। अब मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन लंबा मत मतलब लंबा हो या छोटा हो, आपको केवल देखना है कि कौन बोल रहा है। सबसे पहले क्या देखना है, किसने कहा। तो कौन कहा, राम ने कहा। तो सबसे पहले किसको लेंगे, राम को। यहाँ हम ले लिए राम को, ठीक, ये राम हो गया, आपका हो गया। उसके बाद किसको देखना है, मेरा मेरी शब्द जहां भी आया हो। तो मेरा मेरी कहाँ आया है, अब यहाँ आया है मेरा मेरी, ठीक। यह मेरे, यहाँ मेरा आया है, ठीक। मेरा किसके लिए है, राम के लिए। मेरा मेरी शब्द किसके लिए आता है, राम के लिए, मतलब जो बोलता है उसी के लिए, ठीक ना। तो राम ने बोला है तो राम के लिए है। तो राम का क्या बोले, मेरे भाई के बेटे, ठीक। तो मेरे के बाद भाई मतलब राम का भाई। राम का भाई को क्या लिखेंगे, सेम जनरेशन, ठीक ना, ब्रदर। बी आर लिख के मैं बिंदु कर दिया, ठीक। ब्रदर किसका, राम का ब्रदर। तो सेम जनरेशन को समान लाइन में लिखते हैं, मैंने बताया, ठीक। भाई के बेटे, इसके भाई का बेटा मतलब इससे नीचे लाइन, ठीक। सन किसका, इसके भाई का बेटा, ये हो गया। की पत्नी, बेटे की पत्नी, इसकी पत्नी को यहां प्लस चिन्ह के साथ इसकी वाइफ, ये हो गई वाइफ। पत्नी के बहन मतलब इसको भी बहन मतलब समान जनरेशन, तो इसकी सिस्टर, ये हो गई सिस्टर, ठीक। की बहन, पति के बहन, पत्नी के बहन, पत्नी की बहन हो गई। की माँ है, की माँ है, इसकी माँ किसको बोल रहा है, इसकी माँ है। ध्यान से पढ़िए कि यह मेरे भाई के बेटे की पत्नी के बहन की माँ है। कौन है माँ,
जो तस्वीर की ओर इशारा, यहाँ देखिए मैंने बताया था आपको तस्वीर का, देखेंगे हम इसमें बोला है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो ये तस्वीर में जो लेडी है, जो औरत है, ठीक ना, वो इसके बहन की माँ है बोल रहा है, ठीक ना, कि यह मेरे भाई के बेटे की पत्नी के बहन की माँ है, तस्वीर में जो औरत है, ठीक। तो इसकी माँ कौन है? वो लेडी, मतलब वो महिला है जो उस तस्वीर में है, ठीक। तो तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है? तस्वीर वाली औरत का राम के भाई से क्या संबंध है? तो ये हो गई तस्वीर वाली औरत, और राम का भाई ये है, तो इनके बीच क्या संबंध है ये देखना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। लेडी इसकी माँ है, ये औरत किसकी माँ है? इसकी माँ है। और ये दोनों आपस में क्या है? बहने हैं, समान में है ना, समान जनरेशन में। तो ये दोनों आपस में बहने हैं, बहन है। तो इसकी भी ये लेडी क्या होगी? माँ होगी। इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, ठीक, क्योंकि आपस में बहन है। अब इसकी माँ होगी तो आपकी मान लो शादी हो गई है, तो आपकी पत्नी के माँ को आप क्या बोलोगे? आपकी सास होगी वो, ठीक ना, आपकी सास होंगी। तो सन इसकी ये लेडी क्या होंगी? सास होंगी, क्योंकि इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी की माँ है, तो इसकी ये सास होंगी, ठीक। अब आप बताइए कि आपके पापा और आपके सास के बीच क्या संबंध होगा? इस सन का फादर है ये, राम के भाई के साथ क्या संबंध है? बोला है ना, राम का भाई यही ना है, ब्रदर, ठीक ना। तो इस लड़के का ये पापा है, ठीक ना, अब इस लड़के की सास है, ठीक। तो आप बताइए कि आपका शादी हो गया है, तो आपके पापा और आपके सास के बीच क्या संबंध होगा? तो क्या कहलाते हैं? समधी। क्या कहलाते हैं? समधिन। आपके पापा और आपकी सास क्या बोलेंगे एक दूसरे को? समधिन, ठीक। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, इन दोनों के बीच समधिन का संबंध होगा, समधी समधिन, ठीक। तो देखिए इसमें ऑप्शन में सिस्टर, डॉटर इन लॉ, डॉटर, नोन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बहन, बहू, पुत्री दिया है, समधी नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि इसमें इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन हो सकता है करेक्ट। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा, जो ऑप्शन दिया है वही होगा, ठीक। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए इस टाइप से डायग्राम बना, इस डायग्राम को मैं आपको चाहूं तो ये 2 मिनट में बना के खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग जाता है, ठीक। तो आप जितनी जल्दी डायग्राम बनाएंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? ठीक। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, मैंने बोला है कि जो बोलता है उसी को पहले लेना है। तो आदमी ने कहा मतलब एक मेन हम बना लिए, मेन मतलब आदमी होता है, तो एक मेन ने कहा, ठीक ना, मेन। क्या अब सेकेंड में क्या देखना है? मेरा मेरी शब्द कहाँ है? मेरा मेरी कहाँ है? यहाँ आया है, ठीक। मेरी, ये मेरी शब्द किसके लिए है? इस आदमी के लिए, आदमी के लिए है मेरी शब्द, क्योंकि मेरा मेरी जो भी आता है, जो बोलता है उसी के लिए रहता है, ठीक। तो मेरा शब्द आदमी के लिए है। तो क्या बोला है? मेरी पत्नी, मतलब इस आदमी का पत्नी। अब इस आदमी का पत्नी बना लेते हैं, पत्नी को प्लस से दर्शाते हैं, मैंने आपको बताया है, ठीक। मैरिड कपल। अब ये देख लिए वाइफ, ठीक, इसकी पत्नी, पत्नी का भाई, इस पत्नी का ब्रदर, ब्रो में लिख दिया, ठीक, ब्रदर, इस पत्नी का ब्रदर हो गया समान जनरेशन में। आपको ये मैं ऊपर नीचे समान में क्यों करता हूं उसको आप पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक ना, अच्छे से आपको इसमें समझ नहीं आएगा तो। अब देखिए पत्नी का भाई है, यहां तक हो गया। अब देखना है कि मेरी से पहले क्या आया है। अब क्या देखना है? मेरी से पहले क्या आया है उसको पहले देखना है, ठीक। उसके इकलौते भाई का बेटा, किसके इकलौते भाई का बेटा? जिसको बता रहा है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है, जिसकी ओर इशारा कर रहा है, उसके इकलौते भाई का बेटा। तो किसकी ओर इशारा कर रहा है? कोई औरत की ओर, किसी लेडी की ओर, ठीक। तो लेडी के इकलौते भाई का बेटा, यहां हम मान लेते हैं कोई लेडी है, ठीक, इसका इकलौता भाई है, इकलौता भाई है ब्रदर, ठीक ना। इकलौते भाई का बेटा कौन है? मेरी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई ये आ गया, ये है इसका बेटा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। उसके इकलौते बेटा मतलब औरत के इकलौते भाई का बेटा, औरत के इकलौते भाई का बेटा कौन है? मेरी पत्नी मतलब मेन की पत्नी का भाई है, तो ये इसका बेटा हुआ, ठीक। उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? कौन सी औरत? इस औरत का इस आदमी से क्या संबंध है बोल रहा है, ठीक ना। देखिए इस औरत का इस आदमी से क्या संबंध होगा। ये आदमी की पत्नी ये है, ठीक ना, पत्नी ये है, और
ये दोनों आपस में भाई बहन है और इसका पिताजी ये है, इसका फादर ये है। तो आप बताइए कि आपकी बहन, आपका जो फादर होगा वो आपकी बहन का भी फादर होगा, क्योंकि इसकी बहन ये है, इसकी बहन ये है, तो इसका फादर ये है, तो इसका भी फादर ये होगा। ठीक, और इस आदमी की ये पत्नी है, तो इस आदमी का ये क्या होगा, ससुर होगा। इस आदमी की ये पत्नी है तो इसके पिताजी इस आदमी के क्या होंगे, ससुर होंगे। तो ससुर की बहन है ये, क्या है, ससुर की बहन। तो क्या होगी ये औरत इस आदमी की, ससुर की बहन। क्या होगी, ससुर की बहन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। तो इसके ससुर की बहन होगी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, देखिए, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ मतलब ससुर की बहन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में ना समझ आए तो 2 बार वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हैं बैक करके, क्योंकि मैं 2 बार समझाऊंगा आपको, अभी बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक, आप वीडियो बैक करके फिर से देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और ये मेरा लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के बाद आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको समझ में आए रहेगा। तो केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस सेट में बाद में भी अपलोड करूंगा, पहले रीजनिंग पढ़ा लूं। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक लड़की का चित्र दिखाते हुए रोहित ने कहा, इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है? तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, जो कहता है उसको देखना है। तो किसने कहा, रोहित ने कहा, तो हम यहाँ रोहित बना लेते हैं। ठीक, रोहित, ये रोहित को एक डब्बे में डाल दिए। ठीक, अब क्या देखना है, मैंने क्या बोला है कि जो कहता है उसके बाद देखना है अपने को मेरा मेरी कहाँ है। तो इसमें मेरा मेरी कहाँ है, इनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, लेकिन इनकी माँ मेरी आ गया यहाँ। तो मेरी के बाद क्या है, मेरी माँ। मेरी किसके लिए है, रोहित के लिए। जो बोलता है उसी के लिए मेरा मेरी शब्द होता है। ठीक ना, हर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो बोलता है उसी के लिए मेरा मेरी शब्द होता है। तो रोहित की माँ, तो रोहित की माँ मतलब रोहित से ऊपर हो जाएगी, मदर रोहित की। ठीक, मेरी माँ की इकलौती बेटी। अब उसकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, रोहित की बहन होगी। रोहित की बहन ही तो इसकी माँ की बेटी होगी ना। तो रोहित की सिस्टर क्या होगी, रोहित की सिस्टर। ये बोल रहा है ना कि मेरी माँ की इकलौती बेटी, मतलब रोहित की सिस्टर, रोहित की जो बहन होगी वो इसकी माँ की इकलौती बेटी होगी, इकलौती बेटी है। ये हो गया। अब हमको देखने है कि मेरा मेरी से पहले क्या आया है। बाकी तो यहाँ हो गया, आप समझ डायरेक्ट पूछा है, तो अब इससे पहले क्या आया है उसको देखना है। तो क्या बोला है, इनकी माँ। इनकी माँ मतलब किनकी माँ, मैंने बताया है कि जो तस्वीर को दिखाते हुए बोलते हैं या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, वही यहाँ रहता है मेरा मेरी से पहले, इनकी या उसकी या उनकी रहता है वो। ठीक, इनकी माँ मतलब इस लड़की की माँ। किसकी माँ, इस लड़की की माँ। कौन है, ये है। इस लड़की की माँ कौन है, ये है। देखिए ध्यान से देखिए, इनकी माँ मतलब इस लड़की की माँ, मेरी माँ की, इसकी माँ की, इसकी माँ की इकलौती बेटी है, इस लड़की की माँ। इनकी माँ मतलब इस लड़की की माँ ये है। ठीक, ये लड़की क्या है, इसकी लड़की है, गर्ल। क्या है, इसकी गर्ल है, मतलब लड़की है। ध्यान से समझिए कि इनकी माँ मतलब इस लड़की की माँ कौन है, ये सिस्टर, जो इसकी इकलौती बेटी है इसकी माँ की। ये सिस्टर इसकी माँ है, तो गर्ल की माँ हो गई। ठीक, अब क्या देखना है, रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है। रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है, तो देखिए क्या संबंध है। रोहित यहाँ है, ये इसकी लड़की है। इस लड़की की ये क्या, रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये इस लड़की की ये क्या है, माँ है, और इसकी माँ का ये क्या है, भाई है। तो आप बताइए कि आप अपने माँ के भाई को क्या बोलोगे, आप अपने माँ के भाई को क्या बोलोगे, मामा बोलोगे। क्या बोला है, रोहित और उस लड़की के बीच क्या संबंध है, ठीक ना। तो आप अपने माँ के भाई को मामा बोलोगे, या आपके मामा आपको क्या बोलेंगे। तो इसमें ऑप्शन में मामा नहीं दिया है, ध्यान से देखिए, मामा नहीं दिया है, और इनमें से कोई नहीं भी दिया है, ठीक ना। तो आपके मामा आपको क्या बोलेंगे, आपके मामा आपको क्या बोलेंगे, ये बताइए मेरे को। तो आपके मामा आपको बोलेंगे भांजी या भतीजी। क्या बोलते हैं, भांजी या भांजी बोलते हैं, सॉरी भांजी बोलते हैं, ठीक ना। तो आपके मामा आपको क्या बोलेंगे, भांजी। भांजी को इंग्लिश में बोला जाता है नीस। क्या बोला जाता है, NIECE, नीस। उसको हिंदी में बोला जाता है भांजी। ठीक,
तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्या इस रोहित और लड़की के बीच क्या संबंध है? भांजी का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए है आपके लिए होमवर्क, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा ये शुरू से अंत तक, ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस होमवर्क को कमेंट करके मेरे को आंसर जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, उसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है। और मैं इस मतलब लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन का करा चुका हूं। अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, तो आपको खुद मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ब्लड रिलेशन का आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करें यदि नए हैं तो, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।